अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सा बिहारी मीठा बनाने की रेसिपी लेके आई हूँ और ये बिहार की बहुत ही स्पेशल डिश है। वहाँ के लोग बहुत शौक़ से खाते हैं और ये बहुत मज़ेदार बनता है और बहुत यूनिक रेसिपी है। तो ज़रूर व्यूअर्स आप इस रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा और आप लोग इसको ज़रूर बनाइएगा। डेफ़िनेटली आपको बहुत पसंद आएगी और अपना फ़ीडबैक भी दीजिएगा कि आपको कितनी अच्छी लगी मेरी ये रेसिपी। तो चलिए व्यूअर्स अपनी आज की इस रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको बनाने के लिए सबसे पहले ये आप देख रहे हैं कि दाल की क्वांटिटी बिल्कुल कम, मैंने हाफ़ कप दाल ले ली है, मूंग की दाल धुली हुई, और हाफ़ कप से भी थोड़े कम चावल ले लिए हैं। और इनको अच्छी तरह से साफ़ करने के बाद अब धो के तो 1 घंटे के लिए इसको भिगो के रख दूँगी। और ये देखें अच्छी तरह से इसको मैंने साफ़ करने के बाद भिगो के रख दिया था। और अब इसको मैं अपने पैन में डाल के तो इसको कम से कम इतना बॉईल करूँगी कि ये अच्छी तरह से गल जाएं दोनों। और ये देख सकते हैं कि 15-20 मिनट पकाने के बाद ये अच्छी तरह से गल गए थे। तो मैं इसको चम्मच की मदद से ये अच्छा सा मैश कर लूँगी। इसको हमने ग्राइंड नहीं करना, बस मैश करना है। और अच्छा सा मैश करने के बाद एक साइड पे इसको रख लूँगी। और दूसरी तरफ अपने ये पैन के अंदर मैंने 2 किलो के करीब दूध डाल लिया है और इसको डालने के बाद अच्छा सा पकने के लिए छोड़ देंगे। और जो ही दूध को अच्छे से उबाल आए तो फिर हम इसके अंदर ये जो अभी मैश किए हुए चावल और दाल मैंने रखी है उसको डाल देंगे। दूध को अच्छा सा बॉयल आ रहा था और अब मैंने इसके अंदर इस दाल और चावलों को डाल दिया और अब अच्छी तरह से हिलाने के बाद इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। और 2-3 उबाल आने के बाद ये 3 सब्ज़ इलायचियाँ डाल दी। आप चाहें तो इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं और अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ी सी चीनी भी इसके अंदर मैंने ऐड कर दी है। थोड़े से बादाम डाल लिए मैंने, बादाम पिस्ते आप कोई सा भी डाल सकते हैं जो आपको फ्लेवर पसंद हो। तो अब इसको डालने के बाद व्यूअर्स कम से कम 1 घंटा पकने के लिए इसको छोड़ देंगे। और हल्की से भी थोड़ी कम आंच रखेंगे हम। जितना हल्की आंच पे पकाएंगे ये उतना ही टेस्टी और मज़ेदार बनेगा। वक्फे से 1-2 दफ़ा मैं इसको हिला भी लिया है मैंने। तो पूरे इसको 45 मिनट के लिए व्यूअर्स मैंने पका लिया है और आप देख सकते हैं अच्छी सी थिकनेस आ गई इसके अंदर। और अब इसके अंदर ये मैंने हाफ़ प्याली के बराबर ड्राई मिल्क, जो खुश्क दूध है उसको मैंने डाल लिया है। और अगर आपके पास खुश्क दूध अवेलेबल नहीं है तो आप इसके अंदर खोया भी डाल सकते हैं। और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब इसको बहुत ज़्यादा पकाने की हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने अब इसमें थिकनेस भी आ गई है और दूध भी ऐड कर दिया है। तो आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। तो अब मैं इसको चूल्हे की फ्लेम को बंद कर दूंगी और इसको अपने बर्तन में डिश आउट कर रही हूँ। बहुत ज़बरदस्त था बिहारी मीठा हमारा बिल्कुल तैयार हो गया। अब थोड़ी सी गार्निश कर लेते हैं और गार्निश के लिए बादाम मैंने पीस के रखे हुए इसके ऊपर डाल लिए हैं, एक चेरी डाल ली है। और अब बस कम से कम 2 घंटे के लिए इसको फ्रीज़र में ज़रूर ठंडा करने के बाद मैं इसको आपको ये सर्व करके दिखा रही हूँ। ये कितना ज़बरदस्त और मज़ेदार सा हमारा बिहारी मीठा बनकर तैयार हो गया है। और आप इसको देख सकते हैं कि अभी से देख के मुंह में पानी आ रहा है। ये इतना टेस्टी और मज़ेदार बनता है। उम्मीद है कि आपको भी ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। तो व्यूअर्स आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको मेरी ये आज की रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे व्यूअर्स इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।